विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी यानी कि तीसरा दिन है। दोपहर 2:30 बजे तक कार्रवाई अभी स्थगित हुई है क्योंकि लंच ब्रेक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज कई मुद्दों को लेकर बहस देखने को मिली। टूटी सड़कें और टीचर्स की कमी, ये दो प्रमुख मुद्दे रहे। जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने टीचर्स की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है। कई स्कूलों में केवल एक मुख्य अध्यापक ही है, उसके अलावा कोई अध्यापक है ही नहीं। 573 प्रिंसिपल के पद खाली हैं जो प्रमोशन के बाद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने फिर ये उनके जवाब में जानकारी दी है। पीजीटी के 8,567 और टीजीटी के 17,910 पद खाली हैं, शिक्षा मंत्री ने ये बताया है। विधायक लक्ष्मण यादव, जो कि कौसली से विधायक है, उन्होंने भी सड़क और जाम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है। विधायक लक्ष्मण यादव और डिप्टी सीएम के बीच बहस भी देखने को मिली। भव्य बिश्नोई ने पीने के पानी का मुद्दा उठाया। आदमपुर की पानी की पाइपलाइन का मुद्दा भव्य बिश्नोई ने उठाया। बड़ी मात्रा में सीवरेज का पानी जो है वो पीने के पानी में मिलकर आता है, भव्य बिश्नोई ने कहा। पाइपलाइन की टेंडरिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, इसके जवाब में बनवारी लाल ने यह बात कही। रावदान सिंह ने महेंद्रगढ़ की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। महेंद्रगढ़ के अस्पतालों का निर्माण पूरा कर डॉक्टर्स की कमी पूरी करने की बात कही। तमाम सवाल जवाब जो है वो आज चलते रहे विधानसभा में। अध्यक्ष महोदय, ये पुल का जो उद्घाटन था 2012 में हुआ था और उसके बाद 2017 में ये डैमेज हो गया पूरी तरह से। अभी विभाग ने 62 लाख रुपए लगा के और इसकी CRI न्यू दिल्ली द्वारा लोड बियरिंग कैपेसिटी को नापा गया, वो बिल्कुल डैमेज घोषित कर दिया। अब 5 साल में ये पुल टूट गया बनने के बाद। तो मैं पूछना चाहता हूं विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई की और उस समय कौन कौन अधिकारी थे। अब 5-5 साल में अगर पुल टूटने लगेंगे तो क्या हालत बनेगी। मेरा आपसे इस विषय पे निवेदन है। सदस्य ने जो बात कही, ये ब्रिज 2008 में सैंक्शन हुआ था और लगभग 21 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव था। लगभग 20.5 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। 2011 में कंप्लीशन हुई और 12 के अंदर इसमें डिफेक्ट्स दिखाए गए। 12 के बाद जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, चाहे वो जिसने बनाया NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिल्ली या इसका कंसल्टेंट, उन दोनों को डिबार कर दिया गया था। उस समय जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई। स्टॉप गैप अरेंजमेंट इसके अंदर पीछे 2 बार किए गए, जिसके अंदर दिल्ली के भी हमारे IIT प्रोफेशनल से इसमें मदद ली गई। मगर आज क्योंकि इस पे हैवी ट्रैफिक हमने बंद कर दिया गया है, नॉट फिट फॉर हैवी ट्रैफिक है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसको डिमोलिश कर दोबारा बनाने का काम करेंगे। मेरे विधानसभा बारडा में कितने स्कूल हैं जिनमें टीचर्स नहीं है। मैं पूरी डिटेल्स लेके आई और मैं उन स्कूलों में भी जाके आई हूँ जहाँ बिल्कुल टीचर्स नहीं है। हंसावास का तो ये हाल है कि सिर्फ मुख्य अध्यापक को छोड़ के एक भी टीचर वहाँ नहीं है। अभी पीछे ग्रामीणों ने स्कूल में ताला भी जड़ा था और बड़ी मुश्किल से स्कूल को खुलवाया है। फिर बारडा का राजकीय स्कूल है, यहाँ संस्कृत का टीचर नहीं है। दुधवा का है, इसमें अंग्रेजी का टीचर नहीं है। गसोला में अंग्रेजी और SS दोनों। चांदवास, खोरडा, करा, बेरला, सारे स्कूल जब से ये टीचर्स की पोस्ट कैप्ट की है ना अध्यक्ष जी, तब से कोई टीचर वहाँ नहीं है। तो मेरे आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि प्लीज आप टीचर्स को भेजने का काम करिए, नहीं तो बच्चों का जो साल है ना वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। खासकर हंसावास में तो एक भी टीचर नहीं है कि हमें खुद को ये बात कहते हुए इतनी शर्म आती है कि खुद की सरकार होने के बावजूद भी और स्कूल में टीचर्स नहीं है। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आप टीचर्स हमें कब तक दे दोगे, थोड़ा सा बताने का काम कर दो। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदवास, यहाँ कुल पद 17 हैं, 11 भरे हुए हैं, 6 खाली हैं और एक कौशल रोजगार के तहत हमने एक पद के लिए भेज दिया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दांडी है जहाँ 17 पद हैं, 12 भरे हुए हैं, 5 खाली हैं, वहाँ भी
हमने कौशल रोजगार के तहत एक पद के लिए कहा है। गवर्नमेंट सीनियर हाई स्कूल हंसवास है, यहाँ 4 पोस्टें हैं लेकिन टीचर 5 है। हंसवास में तो फालतू है जी, 4 टीचर पद 4 है। ऑन रिकॉर्ड नहीं, संवेदनशील मुद्दा है कि सीवरेज के पानी या ओपन जल भराव की वजह से किसी की मृत्यु ना हो, और इस पटल पे जब पूरा डेटा सही जानकारी ना हो बड़ा दुख होता है। जैसे मैं का एग्जांपल लूं, 4 आदमी क्यूआरजी अस्पताल में सीवर गए, उनका कोई वर्णन नहीं है। और इस सदन में मैंने कई बार मुद्दा उठाया, ना ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट है ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, हम किसी हाथ जा कर रहे हैं। दूसरा, इनके जवाब में एक 501 नंबर एफआईआर का जिक्र है डबुआ थाने का। अध्यक्ष महोदय, ये 11 साल का मासूम बच्चा है। अनाउंसमेंट का काम था 2015 का, 2018 में ये वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ कि हाई मास्क लाइट वहां लगनी चाहिए। देश की रक्षा सुरक्षा का मामला है, एयरफोर्स स्टेशन मात्र 60 मीटर की दूरी पे है। सुरक्षा की वजह से लोगों की जिंदगी पे तलवारें लटकी पड़ी हैं। ये वर्क हाई मास्क लाइट का पॉइंट चिन्ह था कि उस पॉइंट पे ये हाई मास्क लाइट लगनी। बदकिस्मती से वो लाइट वहां से शिफ्ट कर दी गई। उसका भी जवाब मुझे इस सदन में मिला, अनस्टार्ड क्वेश्चन 46 नंबर, कि वो लाइट कहां शिफ्ट कर दी गई? पुराने विधायक के ऑफिस पे, 25 सीरीज में 60 फुट रोड एमएलए ऑफिस। ये महोदय एनेक्चर में 4 आदमी इकट्ठे मरे हैं अस्पताल के अंदर, और आपने फरीदाबाद का एनेक्चर में ये लिखा है कि 2 ही आदमी की डेथ हुई है। मंत्री जी ने जो 3 ऑनरेबल एमएलए ने जो क्वेश्चन किया है 3 भागों में किया है, और उसमें जानकारी मांगी थी कि 2015 से 30 नवंबर 2022 तक कितनी हुई, उनका क्या हुआ, उनका क्या मुआवजा हुआ, उसकी जानकारी हमने एनेक्सर्स में। ऐसे कोई इंडिविजुअल केस है तो उसके बारे में अलग से पूछ लें या मुझे समय दे, पूरी जानकारी लेकर मैं आपको बता दूंगा। इसमें हमें कोई जानकारी पुलिस विभाग ने नहीं दी, हुई है तो उसको हम इंक्वायर करवाकर उस पर उचित कार्रवाई करें। और 14वीं विधानसभा के हर एक सत्र में तकरीबन खास करके सिरसा जिला और डबवाली विधानसभा के विशेष रूप से भयानक रूप धारण कर रही है समस्या के बारे में बात रखते हुए मैं एक मुख्य मांग उठाता आया हूं कि डबवाली विधानसभा को कालांवाली के साथ जोड़कर जिला या पुलिस जिला बनाया जाए। सभी तथ्य जो है, अगर आप प्रशासनिक मापदंड भी देखें, चाहे वो गांव की बात हो, कितने गांव पड़ने चाहिए, चाहे 4 लाख की जनसंख्या की बात हो, 2 उपमंडल की बात हो, तहसील सब तहसील 3 की बात हो, चाहे 80,000 से ज्यादा हेक्टेयर के रकबे की बात हो, सभी को पूरा करता है। 2.5 साल पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से मिला। 2020 के आखिर में इसमें कुछ सुरगुराहट शुरू हुई, मगर दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया। कारण मैं मानता हूं राजनीतिक है, क्योंकि अगर ये जिला बनता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कहा जाएगा कि अमित सिहाग को फायदा ना मिले, इस कारण से मैं मानता हूं इसको नहीं बनाया गया। तो मैं आखिरी बार इस 14वीं विधानसभा के सत्र में यह मांग उठाने जा रहा हूं कि इस डबवाली को कालांवाली के साथ जोड़कर जिला अथवा पुलिस जिला बनाया जाए। आदमपुर हल्के में पीने के पानी की बहुत ही भयंकर और गंभीर समस्या है, और काफी समय से पूर्व विधायक श्री कुलदीप जी भी अपनी व्यवस्था से यहाँ पानी का टैंकर भिजवाकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि जमाने में भी, इस युग में भी मेरे हल्के में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जवाब में कहा कि सदलपुर गांव के अंदर वाटर वर्क्स का प्रावधान है, लेकिन सवाल मेरा कि इसका कार्य कब शुरू होगा। उत्तर में मैंने ये भी पढ़ा कि चंदननगर के अंदर वाटर प्रावधान नहीं है, जिसको पढ़कर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मेरे हल्के के अंदर अगर कोई सबसे पिछड़ा गांव है तो चंदननगर का है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है, वह पाइपलाइन बिछाकर गांव को पानी दे रहा है।